नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है काशी नगरी में यानी वाराणसी में। आप समझ गए होंगे खुद ही। वहां पे आजकल बड़ी चर्चा चल रही है इस बात की कि एक नया शिवलिंग मिल गया है और यह वही शिवलिंग बताया जा रहा है जिसकी बरसों से लोगों को तलाश थी, यानी कि ज्योतिर्लिंग जिसकी स्थापना जो ओरिजिनल काशी विश्वनाथ टेम्पल था उसमें कभी की गई थी और वो टेम्पल ये हिस्टोरिकली माना जाता है कि वो औरंगजेब के ज़माने में वो डिस्ट्रॉय हो गया था और उसके बाद लगभग 50 साल बाद, औरंगजेब के जाने के करीब 50 साल बाद अहिल्याबाई होलकर ने उस मंदिर की पुनर्स्थापना करी थी जहां आज तक लोग बड़ी श्रद्धापूर्वक शिव जी की भक्ति करते हैं, जिसका नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पूरे एरिया को एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में एक 350 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत बहुत ही खूबसूरत पूरे शेप दिया है। उसको एक बहुत बड़ा एरिया जोड़ा गया है और वहां से लेके गंगा तक एक क्लीन स्ट्रेट रास्ता बनाया गया है जिससे लोग श्रद्धालु वहां आके सीधे वहां जा सकें। उसको कहते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। बहरहाल, लेकिन ये जो है, ये जो ढूंढाई हुई है, जो ढूंढाई कही जा रही है, इसको ढूंढा गया है बगल की जो ज्ञानवापी मस्जिद है, जो बताई जाती है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ करके बनवाई थी। ये उस मंदिर में उस मंदिर के बगल में ये ज्ञानवापी मस्जिद है जो बरसों से वहाँ 400 साल से 350-400 साल से वहाँ मौजूद है और मंदिर और मस्जिद वर्षों से, सदियों से कोएग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे और लोग अपने अपने पूजा करते रहे हैं। कभी भी इतना वहाँ तनाव नहीं पैदा किया गया होगा जितना कि आज की डेट में हो रहा है। वो केवल ये लेकर के कि साहब, जब ये कोर्ट ने ऑर्डर किया वहाँ का सर्वे, हालांकि पिटिशन तो थी श्रृंगार गौरी पे पूजा करने की, लेकिन जो लोकल कोर्ट के जज साहब थे उन्होंने जो है वो काफ़ी उन्होंने इजाज़त दे दी कि साहब सर्वे भी करिए वहाँ पे। और सर्वे शुरू हो गया। उसमें जो जिस तरह कोर्ट ही अपॉइंट कर देता है एक कोर्ट कमिश्नर, जो कि नॉर्मली एक वकील होता है, वो यहाँ के एक वकील को अपॉइंट कर दिया गया। वो जब सर्वे करने गए तो अपने साथ में वो एक प्राइवेट कैमरे वाले को भी ले गए और कैमरे की क्लिप्स जो हैं पब्लिक में रिलीज कर दी और हो गया कि साहब सब सारे में फैला दिया गया कि साहब मिल गया मिल गया मिल गया। क्या मिल गया? बाबा विश्वनाथ मिल गए। ऐसा लग रहा है कोई नए बाबा विश्वनाथ, जो विश्वनाथ टेम्पल के बाबा विश्वनाथ हैं, उसको सब भूल करके एक नए बाबा विश्वनाथ का नाम लेने लगे कि साहब और कहाँ मिला? वो मस्जिद में जो वज़ू खाना होता है, यानी कि वज़ू लोग करते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले, हाथ धोना, पैर धोना, मुंह धोना, तो उसके लिए अमूमन अधिकतर मस्जिदों में और ख़ास तौर से पुरानी मस्जिदों में एक तालाब टाइप का एक छोटा सा पॉन्ड या पूल या जो भी कहिए, उसको हौज कहते हैं वैसे तो, वो होता है। और उसमें पहले ज़माने में जब नल नहीं होते थे तो लोग उसी में हाथ और उससे पानी ले करके धोते थे। जब नल लगना शुरू हो गए तो वहाँ नल भी लगा दिए गए, उसी में से पानी ले करके और पानी उसी में चला जाता है। उसी के ये इस तरीके की मस्जिदों में आपको साथ में इस तरीके के हौज में बहुत सी जगह फुवारा भी मिलता है और वो फुवारा लगा दिया था, फुवारा चलता था। अब बरसों से इस तरीके के फुवारे आपको पुरानी इमारतों में बहुत मिलेंगे। वो जैसे ताजमहल में भी लगे हुए हैं, बहुत से हैं जो नहीं चलते हैं क्योंकि बरसों से वो यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा ही यहाँ माना जा रहा था दूसरे पक्ष द्वारा कि, और यही कहा जा रहा है, आज की दलील दी जा रही है कि नहीं साहब ये वैसा ही एक फुवारा है और इसमें एक छेद भी है जो कि जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं अभय यादव, उन्होंने बताया भी कि उन्होंने उसमें तीली डाली तो काफ़ी दूर तक तीली चली गई। जो एक और उनका मानना यह है कि आमतौर पे शिवलिंगों में छेद नहीं होता है। और वैसे भी जो फोटो वायरल हुई है उसमें दिख रहा है कि उसके ऊपर देखने में वो नीचे का हिस्सा शिवलिंग जैसा लगता है, लेकिन उसके ऊपर जो बना हुआ है वो 4 कट्स बने हुए हैं
जो इनके वकील का कहना है कि साहब वो हिस्सा रहे हैं उसी फुवारे का। बहरहाल जब तक ये सच सामने कंफर्म ना हो जाए, लेकिन संघ परिवार के लोगों ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी। कोर्ट कहता रहे, कोर्ट कुछ भी कहता रहे, उन्होंने तर अनाउंसमेंट कर दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया ये लेकर के कि साहब इस तरीके की हो रही। तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इतना तो हुआ कि वो कोर्ट कमिश्नर साहब हटाए गए जिन्होंने सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी, जबकि सर्वे एक सीक्रेट तरीके से, कॉन्फिडेंशियल तरीके से होना था। लेकिन और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई उस जगह को जहां ये कह रहे हैं कि शिवलिंग मिला है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर था कि सील कर दिया जाए, उस ऑर्डर को उन्होंने एक तरीके से सेटिसाइड कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई वहां पे नमाज पढ़ने की पूरी इजाजत रहेगी, और क्योंकि हाथ धोना ये पार्ट ऑफ नमाज है तो उसकी भी इजाजत रहेगी। ये ऑर्डर उसके विपरीत था जो कि लोअर कोर्ट ने दे दिया था, कि बैन भी कर दिया था, नमाज भी लोगों की रोक दी थी। तो ऐसी सिचुएशन वहां पे है। लेकिन ये जो फैला करके माहौल बिगाड़ दिया गया है कि साहब वहां पे एक और शिवलिंग मिल गया। अब सवाल इसका है, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब अहिल्याबाई होलकर जो मराठा की का राज था उस जमाने में, और अहिल्याबाई होलकर महारानी थी, उन्होंने पुनर्स्थापना करी। लगभग 1750s में इसकी स्थापना हुई, जो मंदिर जहां आज तक लोग पूजा करते रहे। तो क्या ये संघ परिवार वाले ये बताना चाह रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर को ये जानकारी ही नहीं थी कि असली ज्योतिर्लिंग तो अंदर छुपा हुआ है मस्जिद के अंदर? अहिल्याबाई होलकर क्या, जिनका इतना कमिटमेंट था मंदिर के लिए कि उन्होंने पूरा एक नई स्थापना करी, मंदिर की पुनर्स्थापना करी, और क्योंकि उनका राज था, तो क्या वो ये जरूरी नहीं समझती? क्यों, ये कोई छुपा हुआ चीज तो थी नहीं जो जिसे शिवलिंग कह रहे हैं, सबको मालूम था, और ये भी मालूम था कि मस्जिद के अंदर है। तो अहिल्याबाई होलकर की इतनी उस वक्त ताकत थी, इतनी अथॉरिटी थी कि वो आसानी से इसको ले सकती थी, उस पूरी जगह को ले सकती थी। उन्होंने मस्जिद शायद इसलिए नहीं गिराई हो कि वो डेमोक्रेटिक रही, ज्यादा उदार दिल रही होंगी, तो उन्होंने कहा ठीक है, जो अब हो गया, हमारा मंदिर बन गया, लोग इसमें आने लगे, पूजा करें। लेकिन आज के जो भक्त हैं वो लगता है अहिल्याबाई से ज्यादा बड़े भक्त अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो अहिल्याबाई होलकर नहीं कर पाई वो हम कर रहे हैं, जो वो ढूंढ नहीं पाई वो हमने ढूंढ लिया। अब ये मानना कि अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने इतनी डीप उनको नॉलेज रही होगी, उन्होंने जिस तरह से पुनर्स्थापना की, तो जाहिर है सब कुछ स्टडी करके किया होगा, कि वो इतनी इग्नोरेंट थी, उन्हें बेखबर थी। तो आज, और फिर जब ये सवाल उठाइए कि भाई जो ज्योतिर्लिंग अगर ये है, तो जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी स्थापना कर रही है अहिल्याबाई होलकर ने, वो क्या था? तो एक नई थियोरी शुरू हो गई। अब कहने लगे साहब वो तो वीरेश्वर शिवलिंग है, वो विश्वनाथ शिवलिंग है। तो मैंने जो बनारस के जानकार लोगों से पूछा कि भाई वीरेश्वर और विश्वनाथ में क्या फर्क है, तो सबने बताया कि ये भगवान शिव के दो नाम हैं और कुछ नहीं है। और ये मानना कि दो शिवलिंग पास पास लगाए गए थे किसी जमाने में जब मंदिर ओरिजिनली बना था, ये इस अब अहिल्याबाई होलकर क्या कोई नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उसमें फिर ये सवाल उठेगा। दूसरा एक और सवाल उठाया गया है कि भाई मान लिया कि ये जो है ये हिस्टोरिकली मानते हैं कि भाई औरंगजेब ने मंदिर को डिस्ट्रॉय किया और मस्जिद बनाई, तो क्या औरंगजेब भी इतने इग्नोरेंट थे, बेखबर थे कि वहां पे जब उन्होंने मेन मंदिर तोड़ा तो उन्हें नहीं पता था कि असली शिवलिंग तो वहां पर है जहां या आज की डेट में बताया जा रहा है? उन्हें बेखबर थे। और अगर जानते थे तो जिस आदमी ने इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन किया, हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी आस्था वाली जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो ये शिवलिंग छोड़ देते? सालों तक उनका राज चला। क्या इसलिए छोड़ देते कि भाई आगे चल करके भाजपा सत्ता में आएगी और उनके जो लोग होंगे वो इसको क्लेम करेंगे और उससे उनका राजनीतिक फायदा भी होगा? कुछ समझ में नहीं आता।
ये इस तरीके से जो है सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड, जिसके बूते पे राजनीति काफ़ी बढ़ाई गई है, पकाई गई है और एक बहुत ही नई हाइट तक पहुंचा दिया है, तो क्या ये उसी का हिस्सा नहीं है? क्योंकि इससे माहौल बिगड़ ही रहा है और लोग तय में तो किसी चीज़ के जाते नहीं हैं, सुपरफिशियली जो दिखने लगता है, जो दिखाया जाता है, उसी को मानने लगते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद ये इसलिए किया जा रहा हो बाय डिज़ाइन कि लोगों का सारा अटेंशन इस पे रहे, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों से जो अहम मुद्दे हैं जिससे कि आम आदमी त्रस्त है, बीमारी, इन सब चीज़ों से अटेंशन डाइवर्ट होकर के कहीं और चला जाए और फिर घूम फिर के जब इलेक्शन का समय आएगा तो इसी का तो फायदा मिलता है। क्या यही उद्देश्य है? क्या यही तरीका है? जितना मैं समझता हूं हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म नहीं सिखाता है नफरत पैदा करना, लेकिन राजनीतिज्ञ शायद यही चाहते हैं। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.